आज मैं आपको कब्ज और पाइल्स, फिशर, फस्टुला इन सभी चीज़ों के कारण क्या हैं उसके बारे में बताऊंगी और उसका बहुत ही सटीक सा इलाज भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और इस कब्ज की वजह से ये पाइल्स और फिशर, फस्टुला जैसी बीमारी क्यों हो जाती है और इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए। इसका बहुत बड़ा कारण होता है जो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी कि ये किस वजह से होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब कब्ज बन जाती है पेट में बहुत मरोड़ होता है और ये पाइल्स और फिशर, फस्टुला का रूप लेता है जो आगे चल के आपको कई सारी बीमारियां, कई सारी परेशानियां भी साथ साथ देता है, जिसमें गैस होती है, एसिडिटी होती है। यहाँ तक कि पाइल्स में बहुत सारे पेशेंटों को दो तरह की पाइल्स होती है, किसी को खूनी बवासीर, किसी को वादी बवासीर, और दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। लेकिन इसकी जो हम आपको दवा बताएंगे कि इस तरह से लेंगे तो आपकी दोनों तरह की समस्या ठीक हो जाएगी। तो चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अष्टांग हृदय, ये आप जानते हैं इस बुक के बारे में, इसमें लिखा गया है साफ साफ कि ये कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। पहले पुराने ज़मानों में ऋषि भी बताते थे, ऋषियों ने भी लेख में लिखा है कि ये कब्ज जो होती है ये हमारे शरीर के जो त्रिदोष होते हैं, यानी 3 दोष, जिसे हम वात, पित्त और कफ के नाम से जानते हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर में इन तीनों दोषों में से कोई भी एक दोष डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से उनको कब्ज की शिकायत हो जाती है। कब्ज में होता क्या है, कई दिनों तक का स्टूल सॉफ्ट नहीं होते हैं, यानी आप जब सुबह जाते हैं मॉर्निंग में फ्रेश होने तो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। अगर ऐसा लगातार 2 से 3 दिन तक बना रहता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी पुरानी कब्ज की समस्या। अगर आपको ऐसी समस्या है तो सबसे पहले आप ये चेकअप कराइए कि आपको आपके अंदर किस चीज़ का दोष बढ़ा हुआ है, वात का, पित्त का या कफ का। तो चलिए उसके हिसाब से मैं आपको रेमेडी देने जा रही हूँ। पहली रेमेडी है कि अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है या फिर वात बढ़ा हुआ है, अगर इन दोनों दोषों में से कोई भी दोष है तो आप मुनक्के का सेवन करिए। लेकिन उसे कैसे करना है? मुनक्के का सेवन, अगर आपके शरीर में वात और कफ बढ़ा हुआ है तो आपको उसका काढ़ा बना के लेना चाहिए। या अगर मुनक्के का आप काढ़ा इस तरह से लेते हैं तो आपके शरीर के जो वात और कफ की डिस्टर्बिंग हो गई है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कब्ज की समस्या दूर होती है और उसकी वजह से आपके सीधे धीरे धीरे ये पाइल्स, फिशर, फस्टुला की बीमारी जो होती है पूरी तरह से जड़ से ख़त्म होती है। तो देखिए मैं आपको बनाना बता रहे हैं। आप लीजिए इसमें 2 कप पानी और उसमें आप डाल दीजिए 10 मुनक्के। मुनक्कों को आपको सबसे पहले क्या करना है, छील लेना, उसके बीच में जो बीज होता है उसको निकाल के तभी आपको इसका काढ़ा बनाना है। बीज आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हम 10 मुनक्के ले लिए हैं। तो ये काढ़ा आप जो बनाएंगे आप इसे रात में सोते समय भी पी सकते हैं या फिर आप इसे सुबह जब उठते हैं तो खाली पेट लीजिए। दोनों टाइम भी अगर आप चाहते हैं कि दोनों टाइम पीना तो दोनों टाइम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जैसे 10 मुनक्का एक बार में डाल रहे हैं, अगर आप दोनों टाइम पे लेते हैं तो 5 मुनक्का रात के टाइम पे और 5 मुनक्का दिन के टाइम पे। मुनक्का का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, लेकिन हम जब इस तरह से पका के लेते हैं तो इसका तासीर बदल जाता है। इसलिए आप मुनक्के को आप इस आराम से ले सकते हैं। देखिए इसको उबलने दीजिए। जैसे आपने 2 कप पानी डाला है, जब पानी 1 कप रह जाए, यानी जब पानी आधा रह जाए तो समझ लीजिए कि आपका ये जो काढ़ा है पूरी तरह से बन के तैयार हुआ है। इस तरह से जब आप ये काढ़े को पिएंगे तो जैसे हमने बताया है, कफ अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है या फिर वात बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से अगर आपको ये समस्या है तो आपकी ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से आप बीमारी पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपको जानने का कि आपके शरीर में क्या चीज़ बढ़ा है, क्या डिस्टर्बिंग है। तो इसका आपको किसी डॉक्टर से आपको परामर्श लेना चाहिए कि आपके शरीर में कौन सी डिस्टर्बिंग है, वात की, कफ की या पित्त की। ये देखिए बन गया। अब आप देख रहे हैं पानी आधी हो चुकी है, यानी हम 2 कप डाले थे तो 1 कप के करीब ये पानी बच गया है, उससे कम ही देखिए बचा हुआ है। तो इस तरह से आपको बना लेना। अब क्या करेंगे, अब जब थोड़ा सा पीने लायक पानी हो जाए तब आप इसको छानेंगे। ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उबल जाए अच्छे से। और ये देखिए किस तरह से मुनक्के फूल के किस तरह से बड़े बड़े हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, मुनक्कों को आप चबा चबा के खा लीजिए। और जो काढ़ा आपका बन के तैयार हुआ है इसे हल्का गुनगुना ही आपको पीना है। इसे पूरा ठंडा नहीं करना है कि ठंडा पीजिए, हल्का गुनगुना ही रात में सोने से पहले आप इस तरह से पीजिए। या फिर सुबह के टाइम पे काढ़ा बनाते हैं तो सुबह इसे खाली पेट लीजिए। आपको ये दोनों टाइम पे अगर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके शरीर का ये जो दोष है ये पूरी तरह से बैलेंस होने लगेगा और आपकी बीमारी पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
मस्सों से अगर आप परेशान हैं, अगर आप पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं, तो पाइल्स के पेशेंटों में बहुत में मस्सू हो जाते हैं। तो मस्से को दूर करने के लिए हमने कई सारी क्रीम बताई है, आप उसमें से कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से इस मुनक्के का सेवन करेंगे तो इंटरनल पूरी तरह से ठीक कर देगा और इससे मस्से भी धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म होने लगेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव उपचार है, आप इसे एक बार करिए और लगातार कम से कम बिना गैप किए हुए 15 दिन आप इसे लगातार करिए। 15 दिन में ही आप देखेंगे आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे कैसे पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मुनक्का तैयार है, आप इसको चबा के खाइएगा और ये पानी जो आपका काढ़ा बन के तैयार हुआ है इसे धीरे धीरे सिप सिप करके आप इसे पिएंगे। एक बार में ऐसे नहीं, ठंडा करके पूरा एक साथ पी लीजिए। हल्का गुनगुना रहे, जैसे चाय पीते हैं उतना गर्म ये रहना चाहिए और धीरे धीरे घूंट घूंट करके आप अच्छे से इसको पूरा काढ़ा इस तरह से पी लीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कई सारे रिसर्चों के बाद मैं आपको बताई हूँ कि इससे जो होते हैं स्टूल्स पूरी तरह से सॉफ्ट होते हैं, आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह दूर हो जाती है। चाहे कितनी भी पुरानी कब्ज है, 20 साल पुरानी कब्ज है, अगर आप बहुत सालों से परेशान हैं तो आप इस रेमेडी को करिए और या इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं। देखिए स्वाद के लिए आप हम इसमें शहद डाल रहे हैं। शहद बहुत इफ़ेक्टिव होता है, लैक्सेटिव होता है, जो स्टूल्स को सॉफ्ट करने का काम करता है। तो कोशिश यही करिए कि आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल के इस काढ़े का सेवन करिए। और अगर शहद नहीं डालना चाहते तो आप इसमें चाहिए तो चीनी है या फिर मिश्री पाउडर है, आप उसको भी डाल के इसको पी सकते हैं। क्योंकि शहद बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए मैं आपको शहद के साथ बता रहे हैं, इसको शहद के साथ लीजिए, इससे आपको और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जिनके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है, अगर पित्त बढ़ा है तो वो कैसे मुनक्के का सेवन करेंगे। उन्हें भी 10 मुनक्के लेना है, जैसे हमने बताया है। 10 मुनक्के के जो सीड्स होते हैं, बीज के बीज होते हैं, उनको आपको पहले निकाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 10 मुनक्के आपके तैयार हैं इनको रात भर के लिए आप पानी में सोख कराएंगे। पानी में इसको भिगाने से इसकी जो तासीर होती है वो जो गर्म होती है वो ठंडी हो जाती है। और पित्त की मात्रा अगर शरीर में बढ़ी है तो गर्म चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जिससे उनको बहुत ही इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो गर्म चीज़ से जिनकी शरीर में पित्त का मात्रा बढ़ा है उन्हें गर्म चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से बीज को निकाल रहे हैं। ऐसे ही आपको मुनक्के को छील के इसके अंदर के जो बीज होते हैं उसको निकाल देना होता है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, तो आपको उसके बीज को नहीं लेना है। तो देखिए इस तरह से सारे मुनक्के हम छील दे रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे इसको कैसे भिगाना है। तो देखिए जब सारे मुनक्के छील जाएँ तो एक बाउल में उसे आप ओवरनाइट के लिए भिगाएंगे। इसे आपको सिर्फ सुबह के टाइम लेना, मॉर्निंग में खाली पेट। जब ये पूरी तरह से फूल जाए तो आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो मुनक्के को अच्छे से हाथों से मैश करिए। और जब ये अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए तो यानी एक शरबत की तरह बन जाता है। जब इसको मिक्स करते हैं तो आपको उस पूरे शरबत को, यानी जो मुनक्का आपने इसमें मैश किया है, उसको आपको पी लेना है। इसको पीने से, इस ड्रिंक को पीने से आपके शरीर में जो पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है वो पित्त पूरी तरह से बैलेंस करता है। और इस तरह मुनक्के को भिगा के खाने से शरीर में खून की कमी भी नहीं होती है और आपका ब्लड भी सही से बना रहता है। यानी अगर आपको ब्लड की कमी है, एनीमिक है, तो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। वजन अगर जिसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो जो पानी भीगा होता है, आप सिर्फ मुनक्के को खा लीजिए, पानी ना पीजिए, क्योंकि ये वेट बढ़ाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इससे क्या होता है, ये जो आपकी आंतें होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, इनको ये मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। और पित्त दोष जब दूर हो जाता है तो ऐसे पेशेंटों के लिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर हो जाती है और साथ साथ पाइल्स फिशर फेस्टुला की बीमारी भी पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इस तरह से उपचार को करिए और वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को दूर करिए। जब तीनों दोष दूर हो जाएंगे तो आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस रेमेडी को बताए गए अनुसार अगर आप करते हैं तो बिना किसी दवा के, बिना ऑपरेशन के इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये त्रिदोष जो है यही सबसे बड़ा कारण है कब्ज की समस्या को बनाने का और पाइल्स फिशर फेस्टुला जैसी बीमारी को बनाने का। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप हेल्प करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल पे हमने कई सारी प्लेलिस्ट भी दे दी है, जिसमें पाइल्स फिशर फेस्टुला के लिए अलग से प्लेलिस्ट है। उसमें कई सारी रेमेडीज़ भी हैं, जिसमें मस्सों को सुखाने के लिए, घावों को सुखाने के लिए भी रेमेडीज़ हैं। और साथ साथ हेल्दी फूड्स की भी एक प्लेलिस्ट बन गई है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से खाने पीने का भी ध्यान दे सकते हैं।
तो वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब आपके लाइक आते हैं तो मोटिवेशन होता है, इसलिए लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। अपना खूब खूब ख्याल रखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।